जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। है ना। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। स्टूडेंट्स, आज अपन जो सेशन करने वाले हैं ना, आज हम जो सेशन लेके आए ना, ये वाकई में इतना इम्पोर्टेंट सेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है बेस्ट कंबाइंस एंड बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हम इसका प्रैक्टिस लेकर आए हैं, बेस्ट कंबाइंस एंड बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, नाम से ही क्लियर है कि कंबाइंस का मतलब होता है जब हम कोई चीज को जोड़ते हैं, या तो जोड़ते हैं बोल दो, या नाम से ही क्लियर है जब हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज करना, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट कॉम्बाइंस एंड बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है। प्रियंका मैम गुड इवनिंग। ओके, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना कैसे? किसी भी कनेक्टर से जोड़ दो, है ना। आप बोलोगे कनेक्टर क्या? एंड, और, बट, ऑल दो, किसी से भी जोड़ दो। अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। बेस्ट कंबाइंस एंड बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए पहले। Which of the following options best combines the given sentences? वो बोल रहा है कौन सा ऑप्शन गिवन सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है। Which of the following options best combines the given sentences, है ना। देखो, आप देखो, आपको तीन पार्ट दिख रहे होंगे। पहला पार्ट दिया है आई स्टडी फ्रेंच, फिर फुल स्टॉप। दूसरा दिया है आई स्टडी इंग्लिश, फिर फुल स्टॉप। आपको गुड इवनिंग बेटा। तीसरा दिया है आई स्टडी रशियन, फिर से फुल स्टॉप। अब आप एक देखो, कितना अजीब अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे भी स्टडी लिखा है, यहाँ पर भी स्टडी लिखा है, यहाँ पर भी स्टडी है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। मतलब आई तीन बार लिखा हुआ है, स्टडी जो लिखा है वो भी तीन बार लिखा है। अलग अलग सिर्फ ये है फ्रेंच, इंग्लिश और रशियन। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट कर दो, इस तरह से कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, इस तरह से जोड़ दो कि इनके मीनिंग में कोई परिवर्तन भी नहीं आए, कनेक्ट भी हो जाए और एक सेंटेंस बन जाए। अब आप देखो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देना ना, बहुत ध्यान से। आप लोग कर लो तो हमें करवाने में मजा आएगा। देखो, चौथे वाले में क्या लिखा है ना, लिखा हुआ है आई स्टडी फ्रेंच इंग्लिश एंड ऑल्सो स्टडी। अरे कंबाइन का मतलब होता है, आपको जी जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही है हमें डर लग रहा है। अरे डरिए ना, बस बढ़िया से पढ़िए, आपको जी ना सब सही होगा। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, डरिए मत, पढ़िए, मेहनत कीजिए, एग्जाम आपकी है। ओके, चौथा तो आएगा नहीं। देखो यहाँ पर भी स्टडी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है स्टडी, am I right? यहाँ पर भी स्टडी है। अरे बिल्कुल ना डरे, कोई एंजाइटी नहीं, बढ़िया से पढ़ाई करो। यहाँ पे भी स्टडी है, यहाँ पर भी स्टडी है, सेम वर्ड्स आएंगे नहीं। चौथा वाला तो गया। अब आप देखो, तीसरे में भी यहाँ पर भी स्टडी लिखा है और यहाँ पर भी स्टडी लिखा है। कंबाइन का मतलब है एक ही सेंटेंस 10 बार रिपीट नहीं होगा, ये भी गया, है ना। अब आप देखो, फर्स्ट वाले में लिखा है अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है के अलावा। फ्रेंच के अलावा मैं इंग्लिश और रशियन भी पढ़ता हूं, ये फर्स्ट में लिखा है। और सेकंड में लिखा है बिसाइड्स फ्रेंच। बिसाइड्स का मतलब भी होता है के अलावा। फ्रेंच के अलावा आई ऑल्सो स्टडी इंग्लिश एंड रशियन। अब आप एक दिमाग लगाओ, यहां पे लिखा है आई स्टडी इंग्लिश एंड ऑल्सो। बेटा ऑल्सो तो दो चीजों को दर्शाता है, तो ऑल्सो कभी भी लास्ट में नहीं आएगा। ऑल्सो जो होगा ना वो मिडिल में लगाया जाएगा। आंसर जो बनेगा आप ऐसे कंबाइन करो, आप ऐसा बोलो बिसाइड्स फ्रेंच, इसका मतलब है फ्रेंच के अलावा। फ्रेंच के अलावा वो आगे बोल रहा है आई ऑल्सो स्टडी इंग्लिश एंड रशियन। फ्रेंच के अलावा मैं इंग्लिश और रशियन भी पढ़ता हूं। आंसर बनेगा भी कंबाइन हो गया, फ्रेंच के अलावा। ऑल्सो देखो, ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो का मतलब होता है भी। ऑल्सो दो चीजों को भी दर्शा रहा है, एक चीज हो गई इंग्लिश और एक चीज हो गई रशियन। बिसाइड्स फ्रेंच, फ्रेंच के अलावा मैं इंग्लिश और रशियन भी पढ़ता हूं। आंसर आएगा दूसरा। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट कंबाइंस द गिवन टू सेंटेंस। बार बार बोल रहे हैं कंबाइन का मतलब कनेक्ट, है ना। इन दो सेंटेंस को कौन कनेक्ट कर रहा है, एक बार आप लोग पढ़ लो।
पहला लिखा है आई वॉज डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब मैं निराश था। दूसरा लिखा है आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ सुटेबल लाइफ पार्टनर, पहला लिखा है मैं निराश था और दूसरा लिखा है मुझे सूटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिला। अब आप दिमाग से देखो, वो बोल रहा है मैं निराश इसलिए था क्योंकि मुझे उपयुक्त लाइफ पार्टनर नहीं मिला। मैं निराश इसलिए था क्योंकि मुझे उपयुक्त लाइफ पार्टनर नहीं मिला। अब जरा आप दिमाग लगाओ, करने का तरीका बताओ। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करो जल्दी से। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी करो। धीरज सर गुड इवनिंग, कैसे केल दांगी जी गुड इवनिंग, जल्दी से आप लोग करो। देखो पहले वाले में क्या लिखा है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं निराश था एज। बच्चों एज का मतलब होता है क्योंकि। मैं निराश था क्योंकि मुझे सूटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिला। वन तो जम ही रहा है। सेकंड में देखो आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड, अरे एंड तो और बताता है ना, और ये एज जो है वो कारण बता रहा है। अरे वो कारण ही तो बता रहा है, वो कारण ये बता रहा है कि मैं निराश था क्योंकि मुझे सूटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिला। और तो आएगा नहीं। थर्ड वाले में येट लिखा है, येट का मतलब होता है फिर भी, ये भी नहीं आएगा। कैसा बोलोगे, मैं निराश था फिर भी मुझे सूटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिला, ये भी गया। और चौथे में लिखा है एज आई वॉज डिसअपॉइंटेड, जैसे कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं। शीतल मैम ये कुछ भी नहीं होगा, ये तो टाइम पास लिखा हुआ है। आंसर जो बनेगा वो आएगा वन। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं निराश था क्योंकि मुझे सूटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिला। मैं निराश था क्योंकि मुझे सूटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिला। आंसर है वन, है ना। और जरूरी नहीं यहां पर एज लिखा हो, अगर एज नहीं होता ना तो एज की प्लेस पर आप बिकॉज भी लगा सकते थे ना, ध्यान देना, आप बिकॉज भी लगा सकते थे। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है। Which of the following options best combines the given sentence? कौन सा ऑप्शन गिवन सेंटेंस को बेस्ट कंबाइन कर रहा है? जल्दी से आप लोग देखो, सेंटेंस लिखा ही है इट इज नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज नहीं है। डोंट फीड द एनिमल्स इन अ जू, जू में एनिमल्स को फीड मत करो, फीड मतलब खिलाओ मत। चलो जल्दी से थर्ड वाला बनाइए फास्ट। ध्यान से करो, दिमाग लगाओ जल्दी से। वेरी गुड। देखो वो बोल रहा है इट इज नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज नहीं है। क्या अच्छी चीज नहीं है? डोंट फीड द एनिमल्स इन अ जू, जू में एनिमल्स को फीड मत करो। अब आप एक दिमाग लगा के करना, ए वाले में क्या लिखा है, इट इज नॉट अ गुड थिंग इन अ जू कॉमा सो डोंट। बच्चों ध्यान देना, कॉमा और सो कभी साथ में नहीं होते। सो का मतलब ही कॉमा होता है, कॉमा और सो कभी साथ में नहीं होता। यहां पर पहला वाला आंसर नहीं है। अब आता हूं, तीसरे में क्या लिखा है, डोंट फीड द एनिमल्स इन अ जू, जू में जानवरों को मत खिलाओ बिकॉज इट इज नॉट अ गुड थिंग। अरे यार तीसरे वाले में इसने बताया क्या किया, इसने डोंट फीड वाला आगे लेके आ गया और इट इज वाला पीछे लेके आ गया। ये थोड़ी ना करना है कंबाइन में कि आगे ले आओ और पीछे ले आओ, गलत। ध्यान दो, तीसरा वाला भी गलत। चौथे में लिखा है इन अ जू, इट इज नॉट अ गुड थिंग्स फॉर फीडिंग। अब आप एक दिमाग लगाओ, यहां पर फीडिंग में लिखा है आईएनजी जबकि क्वेश्चन में दिया है फीड, दिमाग लगाओ, यहाँ पे आईएनजी है जबकि क्वेश्चन में दिया है फीड। चौथा भी गया, आंसर आएगा दूसरा। दूसरे में लिखा है इट इज नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज नहीं है। क्या अच्छी चीज नहीं है? टू फीड, और एक रूल हमेशा ध्यान देना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये अच्छी चीज नहीं है टू फीड द एनिमल्स इन अ जू, कि आप जू में एनिमल्स को फीड करवाओ। कैसा लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है? बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से करो फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से। फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट कंबाइन, कंबाइन करना है। पहला लिखा है ही इज वीक और दूसरा लिखा है ही विल पास।
वो वीक है और आगे लिखा है वो पास हो जाएगा, वो वीक है और आगे लिखा है वो पास हो जाएगा। चलो बच्चों एक चीज ध्यान देना, ये जो डिस्पाइट है ना, एक रूल ध्यान देना, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट का खुद ही में मतलब होता है के बावजूद, ऑफ नहीं लगाया जाता। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सर, यू आर वेरी नाइस, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, है ना। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, पहले वाले को भगाओ, जा तू बेटा। अब आप आओ, वो बोल रहा है ही इज वीक ही विल पास, वो कमजोर है वो पास हो जाएगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा। देखो ही इज वीक किसी की निगेटिव क्वालिटी है, इतना तो दिमाग लगता होगा, और ही विल पास पॉजिटिव क्वालिटी है ना। ध्यान देना, जब एक पॉजिटिव या जब एक निगेटिव होता है, या जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है ना, हमेशा ध्यान देना, जनरली लगाते हैं अपोजिट कनेक्टर्स। अपोजिट क्यों बोला, क्योंकि एक चीज पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव है, या एक चीज नेगेटिव है एक चीज पॉजिटिव है। अपोजिट मतलब क्या, बट लगा दो, है ना। अपोजिट में ऑल दो आता है, अपोजिट में दो आता है, अपोजिट में हावेवर आता है, अपोजिट में स्टिल आता है, ध्यान देना, है ना। अपोजिट कनेक्टर का मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वो बोल रहा है वो वीक है कमजोर है फिर भी वो पास हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अपोजिट कनेक्टर्स, एम आई राइट। अब देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, एंड तो और के लिए होता है, ये भी गया। सो का मतलब होता है इसलिए, आप कैसा बोलोगे, वो कमजोर है इसलिए वो पास हो जाएगा, सो का मतलब इसलिए, वो कमजोर है इसलिए कैसे पास होगा, ये भी गया। आंसर बनेगा चौथा, वो कमजोर है लेकिन वो पास हो जाएगा, ही इज वीक बट ही विल पास, वो कमजोर है लेकिन वो पास हो जाएगा, ही इज वीक बट वो पास हो जाएगा। ये आपका अपोजिट कनेक्टर चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना, आपको कंबाइन करना है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू हिज होम, यहाँ पे भी कंबाइन करना है आपको ना। वो क्या बोल रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ, कब एक्सीडेंट हुआ, ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू हिज होम, जब वो उसके घर आ रहा था। पहला पॉइंट लिख रहा है उसका अचानक से एक्सीडेंट हुआ, आगे लिख रहा है तब हुआ जब वो वापस से अपने घर में आ रहा था। इज दिस क्लियर। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करो, फास्ट करो, हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। देखो यहां पर पहली बात तो लिखा है मैट, है ना। आप देखो यहां मीटिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि वहां तो मैट है, इतना दिमाग चलना चाहिए। मीट का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है मैट। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, सेकंड थर्ड फॉर्म होता है मैट, एम आई राइट। मीट का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है मैट। ओके, सेकंड वाले में मीटिंग लिखा है तो सेकंड वाला तो गया। ओके, थर्ड वाले में बेवकूफ ने बीइंग से चालू कर दिया। अब आप दिमाग लगाओ, ये आईएनजी लिखा है, आईएनजी वाली जो बातें हैं वो तो कंटिन्यूअस में जाती है, ये भी गया, है ना। अब दिमाग लगाओ, पहले में और दूसरे में, पहले में लिखा है while he was on his way home he met with an accident। while का मतलब जब, जब वो अपने घर के रास्ते आ रहा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ। और चौथे में लिखा है he met with an accident and he was on his way। बच्चों एंड का मतलब होता है और तो आएगा नहीं भाई। अब आप दिमाग लगाओ, ये कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है जब वो अपने घर से आ रहा था या जब वो घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ। हमेशा ध्यान देना, यहां पर एक कंडीशन बताई जा रही है, जब कंडीशन बताई जा रही है, जब वो आ रहा था जब वो जा रहा था। और ध्यान देना जब वाली जब कोई चीजें आए या कंडीशन बताई जाए तो या तो लगता है व्हेन या तो लगता है व्हाइल। चेक करो, जब कोई कंडीशन आती है तो कंडीशन में या तो व्हेन लगता है, ध्यान देना, कंडीशन में या तो व्हेन लगता है या तो व्हाइल लगता है। तो यहां पर एंड लिखा है, ये भी गया, आंसर है ए। जब वो ऑन हिज वे होम घर की ओर आ रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी कंबाइन है ना, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैं डायरेक्टली ऐसा ही लिखवा दिया। क्या लिखा है देखो, देर वर नो बसेज और कैब्स, कोई भी बस नहीं थी और कोई भी कैब नहीं थी। पीपल वॉकड होम, लोग घर गए। जल्दी से करो, ध्यान से करो। कोई भी बस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लोग घर पे गए। आपको बताना है इस वाले सेंटेंस का आंसर क्या होगा। जल्दी से करो, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर्स का। जल्दी, ध्यान से करो। कोई बसेज नहीं थी, कोई कैब नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, लोग घर गए। अब आप एक चीज दिमाग लगाना है ना। यहां पर एक वर्ड लिखा है मेड। मेड का मतलब होता है बनाना। आप देखो क्वेश्चन में कोई मेड वेड वाली वर्ड तो है ही नहीं, मतलब पहला तो नहीं आएगा। नो बसेज और केब्स मेड द पीपल, क्वेश्चन में मेड लिखा ही नहीं है, कैसे मेड लगा दोगे। चलो, अब यहां लिखा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ बसेज और कैब्स। बसेज और कैब्स की शॉर्टेज, ए भगवान। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। क्वेश्चन में कहीं से कहां तक नहीं लिखा है कि यहां पर कोई शॉर्टेज है। क्वेश्चन में नहीं लिखा है यहां पर कोई शॉर्टेज है। या तो थ्री आएगा, या तो आपका आएगा थर्ड वाला, या तो आपका आएगा फोर्थ वाला, है ना। थर्ड में लिखा है सिंस पीपल वॉकड होम बिकॉज देयर वर नो बसेज एंड कैब। और फोर्थ में लिखा है एज देयर वर नो बसेज एंड कैब्स। अरे तो पहले यही तो हुआ, बसेज और कैब्स नहीं थी, इसके कारण लोगों को घर जाना पड़ा, है ना। अब आप दिमाग लगाओ, आंसर क्या होगा एक बार चेक करो। बच्चों आंसर क्या होगा चेक करो सभी लोग। आंसर जो बनेगा वो बनेगा फोर्थ। देखो, थर्ड में एक वर्ड लिखा है एग्जैक्टली सिंस, है ना। और एज में लिख, देखो सिंस का मतलब होता है क्योंकि, और एज का मतलब होता है जैसे कि। वो बोल रहा है जैसे कि कोई बसेस और कैब नहीं थी, इसलिए लोगों को घर जाना पड़ा। अब आपके मन में डाउट यहां पर हेड टू क्यों आया। अरे बेटा, वॉकड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो हेड टू लिखा है ये भी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वो सेकंड है तो ये भी क्या है, सेकंड है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका राइट है, ठीक है। आंसर बनेगा फोर्थ। सेवेंथ, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया और वो घर गया। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया और वो घर घर गया। यहाँ पर भी कंबाइन करना है, तो घर तभी गया जब उसने काम पूरा किया। अब आप देखो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। अब देखो, पहले वाले में लिखा है इज गोइंग, इज गोइंग उसको प्रेजेंट बना दिया, जबकि क्वेश्चन में लिखा है वेंट, ये चल रहा है पास्ट। हमेशा ध्यान देना कॉम्बिनेशन में से टेंस चेंज नहीं होते हैं, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का प्रेजेंट। पहला वाला तो गया। सेम चीज सी में लिखा है इज गोइंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर लिखा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो, यहाँ क्या लिखा है, ही वेंट कम, ही वेंट कम। अरे कम थोड़ी ना लिखा है, ही वेंट होम लिखा है। ओके, और इसको होम कर लो, वो मिसप्रिंट है। ही वेंट होम बिफोर फिनिशिंग हिज वर्क। अरे भाई क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है उसने पहले काम किया, उसके बाद वो घर गया। ही फिनिश्ड हिज वर्क, काम किया और फिर वो घर गया। और तीसरे वाले में लिखा है ही वेंट होम बिफोर फिनिशिंग हिज वर्क, है ना। दूसरे वाले का मतलब क्या निकलेगा, काम पूरा करने के पहले ही घर चला गया, जबकि पहले काम पूरा किया फिर घर गया, तो दूसरा भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, चौथा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। हैविंग फिनिश्ड का मतलब होता है काम पूरा करते हुए, काम पूरा करते हुए। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क का मतलब है काम पूरा करते हुए वो घर को गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। नेक्स्ट, दिस कॉइन इज कॉपर। आगे लिखा है ये जो कॉइन है ये कॉपर है। आगे लिखा है द कॉपर इज चीप इन क्वालिटी। वो बोल रहा है ये जो कॉइन है ये कॉपर है, और कॉपर जो है वो क्वालिटी में चीप है। दिस कॉइन इज कॉपर, ये कॉइन कॉपर है और कॉपर जो है वो क्वालिटी में चीप है। ये क्वेश्चन करो, हम वेट कर रहे हैं आपके जवाब का। सभी के आंसर मिल रहे हैं, जल्दी करो। दिस कॉइन इज कॉपर, ये कॉइन कॉपर है और कॉपर क्वालिटी में चीप होता है। बच्चों पहले वाले को देख के आपको ऐसा चलेगी, क्या लिखा है,
दिस कॉइन कॉमा विच इज कॉपर इज अ कॉपर चीप इन क्वालिटी। हे भगवान, पहले वाले को जब हम देखने जाएंगे तो हमें खुद को ही लगेगा कि ये कितना अजीबो गरीब है हमारे। पहले वाले को जब देखने जाएंगे तो हमें खुद को ही फील होगा, am I right? हमें खुद को ही फील होगा कि ये कितना अजीबो गरीब है। ये तो बनेगा ही नहीं। चलो 2 मिनट का टाइम लो, सभी लोग देखो, उसके बाद हम बताएंगे जल्दी। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा चेक करो। तो पहला वाला तो गया, उसको तो सीधे से पहली फुर्सत में काट। सेकंड में क्या लिखा है, दिस काइंड, फिर कॉमा, फिर ऑफ कॉमा, फिर कॉमा। अरे यार इतनी बार कॉमा कॉमा कहां से लगा दोगे, ये भी गया। फोर्थ में लिखा है दिस कॉपर कॉइन इज अ कॉपर ऑफ चीप इन क्वालिटी। हे भगवान, ये कॉपर का कॉइन कॉपर है चीप क्वालिटी का, ये भी नहीं। आंसर क्या आएगा, थर्ड। क्या लिखा है देखो, द कॉपर यूज्ड इन दिस कॉइन इज ऑफ चीप क्वालिटी। इस कॉइन में, धीरज जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यूज्ड कैसे, यूज्ड कैसे आएगा, अरे यूज्ड आएगा। आप प्रियंका बेटा क्या करते हैं ना, कंबाइन में ना आप अपने मन से कोई वर्ड्स कनेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब आप खुद देखो ना बेटा, पहला वाला तो आएगा ही नहीं, कॉमा कॉमा। चौथे में भी दिस कॉपर कॉइन इज द कॉपर ऑफ चीप, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे दिस कॉइन कॉमा ऑफ कॉपर, ये भी नहीं आएगा। कैसे कॉमा लगा रहे हो, यूज क्यों लगा है, द कॉपर यूज्ड इन दिस कॉइन इज कॉपर, ये कॉइन कॉपर है। अरे इसका मतलब इस कॉइन में कॉपर यूज किया गया होगा ना। दिस कॉइन इज कॉपर, इसका मतलब कॉइन में क्या यूज किया गया होगा, कॉपर। तभी तो बोल रहे हैं दिस कॉइन इज कॉपर, क्योंकि कॉइन में यूज किया गया है कॉपर। प्रियंका मैम क्लियर है। तो यहां पर जो आंसर है वो आंसर बनेगा थर्ड, द कॉपर यूज्ड इन दिस कॉइन इज ऑफ चीप क्वालिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला करो। ये तो हो गया है, रिपीट हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला करो। ही इज अ बैक बेंचर, ही सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। कंबाइन करना है, वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। लिखा है ही इज अ बैक बेंचर, ही इज अ बैक बेंचर, ही सिट्स ऑन द लास्ट बेंच। वो बोल रहा है वो एक बैक बेंचर है और वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता है। वो एक बैक बेंचर है और वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता है। जल्दी से करो। अरे तो वो बैक बेंचर है इसलिए तो वो लास्ट बेंचर पे बोल बैठता है। देखो क्या लिखा हुआ है पहले वाले में, द लास्ट बेंचर, जबकि लास्ट बेंचर नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है बैक बेंचर। ये तो इतना ही पढ़ के क्लियर हो गया कि ये तो आएगा ही नहीं। अब आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाले में क्वेश्चन में लिखा है सिट्स और थर्ड वाले में एक वर्ड लिखा है सिट। अरे भाई ही लिखा है ना, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब के लास्ट में क्या आता है, एस ई एस आई ई एस। यहां पर ये कैसे हो जाएगा, ओके। उसके बाद में लिखा है ही इज अ बैक बेंचर सो दैट इज वाई। अरे सो दैट इज वाई तो होता ही नहीं है, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, सो दैट इज वाई, ये भी गया। आंसर क्या बनेगा, सेकंड। ही बीइंग अ बैक बेंचर, वो एक बैक बेंचर है इसलिए वो लास्ट बेंच पर बैठता है। ही बीइंग अ बैक बेंचर, इसलिए वो लास्ट बेंच पर बैठता है। बीइंग, ही बीइंग अ बैक बेंचर, इसका मतलब है बैक बेंचर है, या इसका मतलब है बैक बेंचर होते हुए वो लास्ट बेंच पर बैठता है। ठीक है बेटा, दैट्स वाई होता है, दैट्स वाई होता है। यहां पर सो दैट इज वाई लिखा है बेटा, यहां पर लिखा है सो दैट इज वाई, ये गलत है।
ऐसा सही होता है, दैट्स वाई, इसी को बोलते हैं दैट इज वाई। हम बोलना चाह रहे हैं सो और दैट इज वाई कभी साथ में नहीं आता है। आपको जी क्लियर है? सो और दैट इज वाई कभी साथ में नहीं आता है, ठीक है? ओके, चलो, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड। नेक्स्ट करो। ही डज नॉट लाइक रीडिंग, ही डज नॉट लाइक प्लेइंग। वो बोल रहा है ये भी कंबाइन करना है, ना तो उसको रीडिंग पसंद है, ना तो उसको प्लेइंग पसंद है। ही डज नॉट लाइक रीडिंग, ना तो उसको रीडिंग पसंद है, ना तो उसको प्लेइंग पसंद है। ही डज नॉट लाइक रीडिंग, ही डज नॉट लाइक प्लेइंग। चलो करो। चौथे में तो लिखा है रीडिंग और प्लेइंग इज लाइक्ड बाय हिम, इसका मतलब है उसके द्वारा रीडिंग और प्लेइंग पसंद की जाती है, ये तो आ ही नहीं सकता। तीसरे में नाइदर लिखा है और लिखा है बच्चों, अरे ध्यान दो, आइदर के साथ में लगता है और, नाइदर के साथ में लगता है नॉर, नाइदर और थोड़ी ना होता है, ये भी गया। चलो, फर्स्ट में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से करो। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छे से करो, आप लोग गलती मत करो। फर्स्ट में आप देखो ही दो बार है, और जब भी कंबाइन करते हैं ना, कंबाइन करते समय कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, ध्यान देना, कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई चीज कंबाइन करते हो ना, कंबाइन करते समय कोई भी चीज रिपीट नहीं की जाती। ओके, और पहले वाले में एग्जैक्टली इसने रिपीट किया ही ये भी गया। आंसर बनेगा सेकंड, ही नाइदर लाइक्स रीडिंग नॉर प्लेइंग, ना तो रीडिंग ना तो प्लेइंग। चलो नेक्स्ट, अगला वाला ट्वेल्थ करो। ट्वेल्थ वाले में भी आपको कंबाइन करना है। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली। बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम में से सभी लोगों ने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन, और हमारी पहली लोकल ट्रेन मिस हो गई। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, हम में से सभी ने पहले ही अर्ली स्टार्ट कर लिया था, हमने लोकल ट्रेन मिस कर दी। यार, अगर जल्दी स्टार्ट किया था तो ट्रेन मिस थोड़ी ना होनी चाहिए थी। बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी बताओ। देखो, एक चीज लिखा है, हम जल्दी स्टार्ट कर लिए थे, पॉजिटिव है। वी मिस द ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट गई है, निगेटिव है। स्टार्ट कर लिए थे फिर भी ट्रेन छूट गई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और बच्चों, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो अब भी बताया था अपोजिट कनेक्टर्स लगाते हैं। अब आप बोलोगे अपोजिट कनेक्टर्स कौन कौन से, अभी बताया था, बट, ऑल्दो, दो, हाउएवर फिर भी, हाउएवर का मतलब फिर भी, ये अपोजिट कनेक्टर्स हैं। ऑल्दो दो का मतलब यद्यपि। तो आप देखो, पहले वाले में एज लिखा है, काटो। चौथे वाले में वेनेवर लिखा है, ये भी कोई अपोजिट कनेक्टर नहीं है, काटो। या तो सेकंड आएगा या तो थर्ड आएगा। बच्चों, सेकंड वाले में दो के साथ लिखा है बट, एक कंजंक्शन होता है बच्चों। ऑल्दो और दो जब भी आते हैं ना, इनके साथ या तो येट होता है या तो कॉमा होता है, लेकिन इनके साथ कभी भी बट नहीं होता, बट नहीं होता। दूसरे में बट है, काट दो, आंसर बनेगा तीसरा। चलो, सभी को समझ में आया? कैसा लगा सेशन, है ना? अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम कल, है ना? ऐसे ही आप लोग लाइव बने रहो, ऐसे ही लाइव बने रहो, बढ़िया से पढ़ो। बच्चों, आपके किसी भी फ्रेंड को कोई भी बैच चाहिए, एमपीएसआई, डिप्यूटी जेलर, पटवारी, वन रक्षक, कोई भी, सारे बैचेस अवेलेबल हैं। जिनको बैच लेना है ना, वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, है ना? और जिनको कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स, एग्जाम के लिए कुछ भी चाहिए, वो गुड नाइट बेटा, वो हमें बता दिया कीजिए हमारे नंबर पर मैसेज करके, उनको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। ये हमारा नंबर है 9685584722, है ना? सारी बैचेस अवेलेबल है, ये भी है ना? उसके अलावा जेल पेरी वन रक्षक भी है, डिप्यूटी जेलर भी है,
उसके बाद सारी चीजें, एमपीएसआई का भी बैच है, सब कुछ मिल रहा है, ग्रुप 4 का भी है, आरएईओ एग्रीकल्चर का भी बैच स्टार्ट किया है, सारी चीजें है ना। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए, रोज पढ़िए। अच्छा समझा है? थैंक यू सो मच धीरज जी, बस बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, लेटर रिपोर्ट, बेटा लेटर प्रैक्टिस परसों होगा, लेटर का प्रैक्टिस हम परसों करवाएंगे, ठीक है, चिंता ना करो। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।